गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। आज आपको हम बताने वाले हैं जो एसएसटी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो आपका इस बार भी आया हुआ था 6 से 7 नंबर का। और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन होता आसान है लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसमें गलती कर देते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो काफ़ी इसमें से इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका आज चलेंगे, मृदा अपरदन क्या होता है। तो जो मृदा अपरदन होता है, ठीक, मृदा अपरदन का किसको कहते किसको है, इसका कारण क्या होता है और इससे हानियां क्या होती हैं और इसके रोकथाम के जो उपाय होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे तो मृदा अपरदन होता क्या है। देखिए, मृदा अपरदन जो होता है मिट्टी के कटाव को ही क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा छोटी हो जाएगी कि मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं, मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहा जाता है। मतलब क्या होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है, जब मिट्टी होती है वो कटती है, ठीक है, उससे ही क्या कहा जाता है, उसे मृदा अपरदन कहा जाता है। क्योंकि मृदा का अर्थ होता है मिट्टी ही, और कटाने की उसे कटना होता है। ठीक, अब यहाँ बात करने वाले हैं कारण। ठीक, इसके क्या कारण होते हैं। तो देखिए इसके रीजन क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 1, जल द्वारा। पॉइंट नंबर 2, वायु द्वारा। नंबर 3, जानवरों के द्वारा। अब बताने वाले हैं जो इसके कारण होते हैं, यानी कि मृदा अपरदन होता कैसे है। तो देखिए, जल द्वारा मृदा अपरदन कैसे होता है। देखा होगा जब अधिक से अधिक मात्रा में बाढ़ आती है, ठीक, या बारिश होती है वर्षा के द्वारा, ठीक, यानी जब जल के माध्यम से कोई मिट्टी एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मृदा अपरदन कहा जाता है। और जब बाढ़ आती है, बारिश होती है, तो मिट्टी का कटाव काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। इसके द्वारा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जल के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है। तो आपका पहला जो आपका कारण होता है वो आपका होगा जल के द्वारा मृदा अपरदन, अर्थात जब जल के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे हम कहते हैं जल के द्वारा मृदा अपरदन। ठीक, अब बात करने वाले हैं वायु के द्वारा अपरदन, यानी कि वायु के द्वारा, अब यानी कि जो हवा होती है उसके द्वारा मृदा अपरदन कैसे होता है। तो देखा होगा जब आंधी आती है, तूफान आते हैं, ठीक, तो जब तेज हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, जो मिट्टी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफी मिट्टी उड़ती रहती है। और देखा होगा जहां पर पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं वहां पर ज्यादा मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। जैसे आपके रेत होता है, रेगिस्तान होता है, तो वहां पर एक स्थान से एक जगह पे ढेर बन जाता है तो एक जगह खाली हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं मिट्टी का कटाव किसके द्वारा, वायु के द्वारा। जो आपके तूफान वगैरह होते हैं उसके द्वारा भी क्या होता है, वायु के द्वारा भी आपका मृदा अपरदन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। पॉइंट नंबर आपका 3 है जानवरों के द्वारा। देखा होगा जब पशु मवेशी वगैरह चारा गांव में चरते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उनके खुर जो होते हैं उनके पैरों के द्वारा भी क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। तो धीरे कुछ मात्रा में उनकी मिट्टी क्या होती है उनके पैरों में लग जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि जानवरों के द्वारा भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। तो आपका हो गया इसका कारण। तो आपने समझा कि मृदा अपरदन होता क्या है, मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। इसके 3 कारण है कि अधिक कारण होते हैं, लेकिन आपको पता है 3 कारण होते हैं, जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है और जानवरों के द्वारा होता है। अब हम क्या करेंगे, उपाय, यानी कि अब इसको रोका कैसे जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 है पेड़ लगाना। पॉइंट नंबर 2, मेड़बंदी करना। वनों की कटाई रोकना।
वनों की कटाई रोकना। तो आप देख सकते हैं इसके जो उपाय होते हैं इसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। देख सकते हैं क्या है, पेड़ लगाना। हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जहां पर पेड़ होते हैं और कुछ मात्रा में जंगल होते हैं वहां पर मिट्टी का कटाव बहुत ही कम मात्रा में होता है, यानी वहां पर मिट्टी का प्रदर्शन नहीं होता है। तो आपका पॉइंट नंबर इसका उपाय है कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए। लिखा है मेड़बंदी करना चाहिए। अगर हम अपने खेत होते हैं उनके चारों तरफ मेड़बंदी कर देते हैं, ठीक, तो क्या होता है, जो जल होता है उसके द्वारा आपका मृदा अपरदन नहीं हो पाता, क्योंकि उससे वो टकरा जाता है, तो उसकी जो गति होती है वो काफी कम हो जाती है, तो आपके जल के द्वारा मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। अब लिखा है वनों की कटाई रोकना चाहिए, यानी कि अगर वनों की कटाई होती है उसको हम रोक देते हैं तो क्या होगा, वनों की जो संख्या होती है वो कम नहीं होती है और आपका जो मृदा अपरदन होता है वह नहीं होता है। तो इस प्रकार आपका हमने पढ़ाया आपको मृदा अपरदन होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं जिसके द्वारा आपका मृदा अपरदन होता है, और इसके रोकथाम के जो उपाय होते हैं वो आपके क्या होते हैं। तो ये आपका आज का वीडियो हो गया मृदा अपरदन के ऊपर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।